मटेरियल मेरे को कहाँ चाहिए, दिल्ली में चाहिए। मेरी 2 फैक्ट्री हैं, एक नोएडा में है और एक दिल्ली में है। जब ये हो जाएगा उसके बाद में क्या करूंगा, आईएमएस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखा है क्रिएट इंडेंट, इस पे क्लिक करूंगा। तो आप ये देखिए कि मेरे यहाँ पे 2 आइटम्स आ गए जिनको मैंने पास किया था। कौन से इंडेंट नंबर के अगेंस्ट, 1002 के अगेंस्ट। और यूनिक आईडी देखो अपने आप डिफरेंट अपने आप आ रही है एसक्यू के हिसाब से कि अगर नट्स 10 mm होगा तो मेरा इंडेंट नंबर 1 है, मतलब यूनिक आईडी 1 है। और पाइप में ले रहा हूँ 15 mm का, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो दोनों की क्वांटिटी भी आ रही है कि कितना मुझे परचेस करना है और कौन सी लोकेशन पे चाहिए वो यहाँ आ गया। तो गाइस ये समझ में आया क्या? एक बार आप लोग अनम्यूट करो अपने आप को, मुझे बताओ समझ में आया है क्या, यस तो नो? यस ऑल क्लियर। यस समझ में आ रहा है, बट एक बार साफ करें तो। हाँ विनीत सर, वो जो फॉर्म लिंक नहीं हो पाया मेरा, जो आप फॉर्म बताए थे वो फॉर्म ही लिंक नहीं हो पाया मेरा अभी तक। अभी होगा ना, अभी वही मैं करवाने वाला हूँ। तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने शीट दी है चैट बॉक्स में। सर विनीत सर एक रिक्वेस्ट है, मैं दोबारा दे देता हूँ। विनीत सर एक रिक्वेस्ट है जी, आप हमको कराते कराते कीजिए, आप आगे बता दोगे तो इट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन, फिर हम लोगों को वहां पहुंचने में हम लोग को लगता है बहुत आगे निकल गए आप। सर मैं अभी आपके साथ में ही चलूंगा। अभी सिर्फ मैंने सिर्फ समझाया है आपको, अब मैं आपके साथ में चलूंगा। आप अपनी शीट बनाओ। आप एक काम करो, मैंने आपको ये शीट दी है, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं आप अपने 2-2 प्रोडक्ट इसके अंदर मेंशन करो जो आप सेल करते हो। सर हाँ अभिजीत। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे इन और आउट मैनुअली डालते हैं हम, डायरेक्ट आईएमएस शीट में क्लोजिंग में डायरेक्ट इंपोर्ट रेंज लगा देंगे। इम्पोर्ट रेंज नहीं लगाना, इम्पोर्ट रेंज नहीं लगाना है, नहीं लगा, क्योंकि आइटम लिस्ट जो है आपकी पूरी मैनुअल शीट है। हाँ उसके अंदर आपको सिर्फ वन टाइम एंट्री करनी है। अगर इन फ्यूचर आपका, मैं सबको बता रहा हूँ नोट अभिजीत, कि अगर इन फ्यूचर आपका कोई भी प्रोडक्ट नया इन कंपनी के अंदर ऐड होगा या न्यू प्रोडक्ट ऐड होगा तो गो टू आइटम लिस्ट और सबसे लास्ट में जाके उसको ऐड कर देना। बट अच्छा विनीत जी, इसमें सपोज आप लोग अपने माइक का ध्यान रखो प्लीज। सर मैं ये बोल रहा हूँ अभिजीत, सर मैं जैसे हम तो डेली का इन और आउट कर रहे हैं ना, हाँ तो उसमें वन टाइम थोड़ी होगा, तो डेली का चलेगा। इन आउट से उसका क्या मतलब है? मैंने बोला आइटम लिस्ट के बारे में बताया, नोट इन आउट। मैंने बताया था ना कि दिन में अगर SQ1 10 बार इन आउट होगा तो 10 बार एंट्री कहां पर होगी, इन आउट के अंदर होगी या गूगल फॉर्म के अंदर होगी। सर हमारी जैसे कई आइटम्स की ओपनिंग भी होगी तो उसको हमें एक वन टाइम के लिए इन पड़ेगा। करेक्ट। हाँ तो वन टाइम आपका आज 26 जुलाई में आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, गो टू इन आउट फॉर मैनुअल और वहां पे जाके एंट्रीज कर दो आप, या आप कॉपी करके पेस्ट कर दो अगर आपके पास है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जैसे मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमारे बहुत सारे वेंडर्स हैं, तो हम उसका लिखें, हम फिक्स करें कि रहने दें वो कॉलम, कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा बाकी शीट पे? आप ओनर बात कर रहे हैं, स्टाफ बात कर रहे हैं? स्टाफ बात करो सर। आपके ओनर का नाम क्या है? संदीप। संदीप सर, आपको पता होगा कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जब फिक्स की जाती है, जब आपका वेंडर आपको बोलता है कि मैं 200 पीस से कम नहीं दे सकता, 1000 पीस से कम नहीं दे सकता। जी वो तो है, बट वेंडर्स भी डिफरेंट है ना, कईयों की 2000 है, कईयों की 1000 अलग बोला है मैंने एक वेंडर की बात नहीं करी, सारे वेंडर्स की बात करी। पर आइटम सर डिफरेंट, एक आइटम डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स से आती है हमारे पास, तो उनके क्या करेंगे? बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे अपना वेंडर का नाम भी डिफाइन करना चाहिए तो वेंडर का नाम भी डिफाइन कर सकते हो। कहाँ पर, वो मैं बता रहा हूँ, वो आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। गाइस मैं सबको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे अपना वेंडर का नाम भी डालना है तो मैं यहाँ पे वेंडर नेम भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है यहाँ पे नहीं, मुझे इन ऑप्शंस में मेरे को कोई मिल सकता है, तो यहाँ पे भी मैं वेंडर नेम डिफाइन कर सकता हूँ। विनीत जी, in that case for every item अगर से multiple vendors रहेंगे, we'll have to make 4-5 line items SKU1 yes, yes, exactly. You are right केशव सर। So see this कि अगर मैं SKU1 2 वेंडर से परचेस करता हूँ तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ABC लिमिटेड कॉमा
XYZ Limited। अगर आपको प्राइस भी डाल सकते हो। लेट्स सपोज ABC सर इस केस में कैसे ट्रैक करेंगे कि किसका माल आ रहा है, कैसे पता चलेगा सर इस केस में कि ABC से माल आ रहा है कि XYZ से आ रहा है? वो यहाँ डिफाइन कर दो ना आप, ABC से परचेज करो या XYZ से परचेज करो, डिफाइन इन दिस मतलब गूगल फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। सर हर वेंडर का MOQ अलग रहेगा। जो उसमें ये देखा सिर्फ हाँ जी गूगल फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं तो वेंडर फिर उसमें ऐड होगा। आप लोग ना माइक का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे हो, सॉरी गाइस। मुझे संदीप सर, कैन यू हियर मी? संदीप सर, कैन यू हियर मी? विनीत जी वो दूसरे संदीप है शायद। अच्छा ओके, तो आप मुझे बताओ संदीप सर कि आपका जो मटेरियल है सिर्फ आपके केस में ऐसा है, सबके केस में ऐसा हो रहा है? सबके केस में तो ऐसा नहीं होगा ना सर। हमारे भी मल्टीपल वेंडर्स है एंड हर एक के MOQ अलग रहते हैं। यस मैंने क्या बोला, MOQ वाला कॉलम तो मैनुअल है ना। अगर हम SKU 1A 1B 1C करते हैं, करेक्ट, तो we can manage the vendors according to the SKU numbers also। सर SKU 1 2 3 जो होगा वो तो वर्टिकली आ रहा है ना। अब SKU 1 में था उसका एक वेंडर का A कर दो, दूसरे वेंडर का B कर दो, तीसरे वेंडर का C कर दो। SKU 1/A करके ऐसे आप उसको मेंटेन कर पाएंगे भी कर सकते हो, लेकिन वो फिर डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी ना सेम आइटम्स की। हाँ, अगर आप एक आइटम दो वेंडर से परचेज कर रहे हो तो दो बार एंट्री नहीं करोगे ना, एंट्री तो एक ही बार करोगे आइटम की। में वेंडर जैसे 4 वेंडर है सपोज, तो वेंडर जैसे P कॉलम में आपने अभी एक वेंडर लिखवाया तो Q में सेकंड वेंडर आ जाएगा। सर देखिए सेकंड वेंडर तो मैंने अभी बताया ना कि अगर आपको जैसे संदीप सर लिखना है कि मैं दो वेंडर से मटेरियल परचेज कर रहा हूँ तो कोमा के दो वेंडर्स के नाम लिख सकता हूँ। यस, एक उसी कॉलम P में ही आप दो वेंडर लिख सकते हैं। करेक्ट, एक ही कॉलम्स के अंदर दो वेंडर्स के नाम। कई बार क्या होता है सर, एक ही आइटम को हम लोग दो वेंडर को भी लिखवाते हैं, एक साथ दो वेंडर को भी लिखवाते हैं एक आइटम को, ऐसा भी होता है सर। हाँ, तो एक साथ अगर मैं दो वेंडर से मटेरियल परचेज कर रहा हूँ तो मैंने पहले वाले वेंडर से 100 पीस परचेज करे और दूसरे वाले वेंडर से 1000 पीस परचेज करे, वो मैं इन आउट मैनुअल के अंदर डिफाइन करूंगा ना। विनीत मेरा एक क्वेश्चन है। इन आउट मैं अभी सुनूंगा आपके सबके क्वेश्चन सुनूंगा, बट नहीं एक चीज सुन लो, बस एक चीज सुन लो। आपने अभी दो वेंडर डिफाइन किए, ठीक है? अब कभी कभी होता है हम दो वेंडर से भी ज्यादा डील करते हैं एक ही आइटम, उसको भी बार बार कोमा करके लिखते रहेंगे। क्यों लिखो? अरे जितने वेंडर्स से आप परचेज करते हो उन वेंडर्स के नाम डालो ना। अगर जिन वेंडर्स के साथ में कोई डील ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो उनके नाम क्यों रखूंगा मैं अपनी IMS के अंदर? नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ आपको। अभी आप सिर्फ दो वेंडर का नाम ले रहे हो, अगर मैं वही आइटम 4 वेंडर से खरीदूं तो कोमा डाल के 4 वेंडर कोमा डाल के 4 वेंडर लिख दो, 4 वेंडर्स लिख दो। वही पूछ रही हूँ। यस। एंड सेकंड, अगर आपको 4, अब आप सेम टाइम में गाइस मैं सबको आंसर कर रहा हूँ, अगर एक टाइम पे आप 4 वेंडर से मटेरियल परचेज कर रहे हो तो इन आउट मैनुअल के अंदर आपने वेंडर नेम तो ऑलरेडी बना रखा है ना, तो डिफाइन करो ना कि कौन से वेंडर से कौन कितना मटेरियल परचेज कर रहे हो आप, इन कितना किससे किया है। ABC से मैंने 1000 पीस करे थे लेट से, यस, XYZ से मैंने 200 पीस परचेज करे, तो उसके अंदर डिफाइन करोगे ना आप। वो ठीक है, डन। सर लेकिन एक इशू MOQ का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आगे शीट पे अगर ना डाले तो? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि MOQ इसलिए नहीं है, फुली मैनुअल रखा गया है, सब पे डिफरेंट होता है। अरे लीड टाइम का कोई फर्क पड़ेगा? लीड टाइम सर, लीड टाइम पे जो फर्क पड़ेगा वो आपके एवरेज कंजम्पशन, लीड टाइम और सेफ्टी फैक्टर से मैक्स लेवल पे फर्क पड़ेगा। तो लीड टाइम कैसे डालते हैं सर? लीड टाइम आपने आज अपने वेंडर से परचेज करा, आपको पता है कि मेरा वेंडर जो बॉम्बे में रहता है, ये गोवा में रहता है, यस, तो गोवा से दिल्ली आने में कितना टाइम लगेगा? 4 दिन। लिख दो 4 दिन। बट एक ही SKU के लोकल और इंटरनेशनल वेंडर्स अगर है एंड देन द लीड टाइम इज 3 मंथ्स, डिफरेंट होता है, किसी का 30 दिन होता है, किसी का 60 डेज होता है, किसी का 120 डेज भी होता है, तो उसके हिसाब से मुझे इन्वेंटरी मेंटेन करनी होती है अपने स्टॉक के अंदर कि मेरी प्रोडक्शन नहीं जाएगा।
अगर मुझे पता है कि 4 दिन लगते हैं तो उसके ऊपर मैं सेफ्टी फैक्टर 1.2 लगाऊंगा या 1.5 लगाऊंगा. That I understood, sir. But in case, let's say there's SKU 1 which I'm purchasing one. मेरे 2 vendor है. एक, let's say I'm in Gujarat and my first vendor is in Mumbai. तो मेरा सेफ्टी फैक्टर 1 हो गया. एंड वही प्रोडक्ट मैं लेट्स से यूरोप से इंपोर्ट भी कर रही हूँ, सेम प्रोडक्ट, एंड लीड टाइम फॉर मी इज लेट्स से 2 months. So then how do I place the lead time? Because that will be calculating, वो आपके कैलकुलेशन में भी आ रहा है आगे. सेम प्रोडक्ट की परचेस कर रहे हो? सॉरी, सेम प्रोडक्ट की डील कर रहे हो? सेम प्रोडक्ट. तो आपको इंडिया से भी मिल रहा है और यूरोप से भी मिल रहा है. जी जी. दोनों में कोई डिफरेंस भी होगा प्राइस का? हाँ, डेफिनेटली. यस, डिफाइन करोगे ना, प्राइस का भी डिफरेंस होगा, सब कुछ डिफरेंस होगा. लीड टाइम हाउ डू वी पिक द लीड टाइम? उसको कैलकुलेट करके लिखोगे फिर उसके हिसाब से. बट प्रोडक्ट तो सेम ही है. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफरेंट, मतलब या तो फिर उसको नेक्स्ट रो में डालोगे कि डिफाइन करोगे, क्योंकि दोनों के तो आइडियली अगर इतना फर्क है, वी कैन टेक इट एज SKU 1 एंड SKU 2. क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या इन द सेंस कि अगर मान के चलो कोई प्रोडक्ट में इंटरनेशनल, मतलब नॉट डोमेस्टिक, इंटरनेशनल से परचेस कर रहा हूँ, तो उसको उसमें मेरा टाइम भी चेंज होगा, कंडीशंस भी चेंज होंगी. यस, So it is ideal to take it as a separate SKU. सेपरेट नहीं होगा वो, नॉट Right? इन दिस पार्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया. तो मैं सेपरेट हेलो सर, आया तो एक बार अभी नेहा ने क्वेश्चन पूछा था ना. नेहा, यस सर. तो एक बार आपके जो बिजनेस, आपके जो ओनर है ना, उनको बोला राहुल सर से पूछेंगे कि 2 के केस में क्या करना है हमें, क्या अगर मेरा इंटरनेशनल भी है और डोमेस्टिक भी. सर इसमें एक क्वेश्चन था जो ये कंजम्पशन वाला है, अभी हमारे जैसे पीक्स. एक मिनट, आप लोग सब लोग एक साथ अगर माइक अनम्यूट करके बात करेंगे, मैं आंसर तो अकेला ही कर रहा हूँ ना आपको. आप मुझे बताओ कैसे एक साथ सबको आंसर करूंगा मैं. आप कोशिश करो कि मेरे से 1 by 1 अगर बात करोगे तो मैं सबको आंसर कर पाऊंगा. हैंड रेस करके बात करो. मैं हैंड रेस कर लो, ये अच्छा तरीका है. बट पहले ये बताओ मुझे कि IMS शीट समझ में आई क्या? यस और नो. एक बार चैट बॉक्स में बता दो मेरे को, अनम्यूट करके नहीं बताना है. आपको IMS शीट समझ में आई क्या? यस और नो. जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं सबको IMS शीट समझ में आई क्या? यस और नो. मैं इसका वीडियो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में. जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सबको मैं एक वीडियो शेयर करूंगा. बिजनेस ओनर्स को वीडियो नहीं देखनी है, स्टाफ को वीडियो देखनी है. सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस फरीसा, आपकी आवाज मुझे आ रही है. मटेरियल इन ट्रांजिट का आपने एक बार वी लुक करके जरा दिखाओ ना प्लीज. मैं दिखा दूंगा. मटेरियल बोल चुका मैं दिखा दूंगा. जरा वो दिखाओ. वो भी दिखा देता हूँ. सर मैंने मान लो कि एक ही हाँ, अगर मैं पुणे से परचेस कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल परचेस कर रहा हूँ, तो सपोज कर मैंने प्रोडक्ट, मुझसे बात कर रहे हैं. मैं समझ गया हूँ, बस एक मिनट रुक जाइए. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सबको पहले ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, IMS समझ में आ गया क्या? अगर IMS क्लियर है आपको तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखो प्लीज. जाने के लिए सर IMS में ना एक कंफ्यूजन है. जैसे एवरेज कंजप्शन है, हमने डाल दी कि 1800 हमारी कंज्यूम होती है पीक सीजन के अकॉर्डिंग. अगर आगे इन आउट करके वो हमारी लेस भी जा सकती है ना, जितनी हमारी इन आउट होगी वगैरह उसके अकॉर्डिंग. आप जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं एंड स्टाफ मेंबर्स हैं, मैं सबको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने देखो आइटम लिस्ट के अंदर एक यहाँ पे नोट भी डाला हुआ है. तो जैसे मैं नोट पे कर्सर लेके जाऊंगा तो नोट ओपन हो जाता है कि पीक सीजन जो होता है मेरा 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक होता है. यस, नॉर्मल सीजन जो होता है वो 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक होता है. और ऑफ सीजन जो होता है 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक होता है. तो उसके बेस पे आप यहाँ पे इस IMS के बटन पे क्लिक करके और अपना ये जो अपडेट एवरेज डेली कंजम्पशन है ना, इसको क्लिक कर सकते हो और अपने इसके हिसाब से यूज कर सकते हो. अगर आपको पता है कि मेरा जो है पीक सीजन 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, यस, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा अपडेट एवरेज डेली कंजम्पशन पे. तो अगर जैसे मैंने अभी 0 किया था अभी आपके सामने, तो मैं अगर चाहता हूं कि मुझे लास्ट 90 डेज का ही चेक करना है तो मैं 90 लिखूंगा बस.
तो सीधे इसकी लास्ट 90 डेज के हिसाब से मेरे को इन्होंने बताया कि ये जो 9 पीस खर्च होते हैं SQ5, ये 2 होता है, ये 5 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है। लेकिन जब मैंने इसको 0 किया था यहाँ पे, देखो 0 किया मैंने, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंटायर डेटा पे मैंने काम किया। फिर तो इंटायर डेटा पे जब मैंने काम किया तब मुझे पता चला कि ये तो 47 होता है यूज, ये 10 होता है, ये 26 होता है, ये 10 होता है। यस, तो दिस इज पीक सीजन। ये पीक सीजन से पता चल रहा है मेरे को। अगर मेरे को नॉर्मल सीजन का चेक करना है लास्ट 60 डेज का, फाइन क्लिक दिस बटन, मैं यहाँ पे 60 डेज का भी चेक कर सकता हूँ ऐसे करके। ये फ्री है, आप जो नंबर डालोगे उसके बेस पे ही ये काम करेगा, जो आपने इन आउट किया है अभी तक, स्टार्ट डेट टू टी डेट, उसके बेस पे ही आपका आइटम लिस्ट के अंदर ही अपडेट होगा। सर इन आउट तो किया ही नहीं ना अभी तक सर। सर इन आउट मैंने अभी शीट दी आपको, मैंने क्या बोला था, अपने 2 SQ डालो, मैंने बोला था यस और नो, अभी बोला था, तो अपने 2 SQ की एंट्री तो करो। ये SQ की कर दिए सर, क्या फीडबैक मिला जब आपने वो किया? जो जो चीजें मैंने करने के लिए बोला आपको, उसके बाद क्या फीडबैक है उसका, मुझे वो बताओ, उन 2 SQs का। सर ये ना एक्चुअली मैं अलग अलग सिस्टम से हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें आप क्या रिलेट कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट को डालने के बाद? आपने अपने 2 मैंने प्रोडक्ट मैंने डाल दिया, अब इसमें इन आउट कैसे करना है सर ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। गो टू इन आउट मैनुअल शीट। अच्छा मैनुअल करना है। एग्जैक्टली, मैनुअल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे फॉर्म के थ्रू करना है तो क्लिक किया टूल्स मेन्यू, टूल्स पे क्लिक करके क्रिएट अ न्यू गूगल फॉर्म। टूल्स में क्रिएट न्यू गूगल फॉर्म तो क्रिएट कर लिया मैंने। आपने पूरा गूगल फॉर्म बना लिया? इन आउट, यस, SQ इन आउट डेट एंड क्वांटिटी, करेक्ट। तो अब आपके पास नीचे देखो शीट का नाम लिख के आया होगा, फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1। शीट का नाम सर नहीं आ रहा मेरे पास लिखा हुआ कहीं पे। नीचे शीट का नाम आया होगा, फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1। सर वो वैसे ही आ रहा है, फॉर्म 1 करके ही आ रहा है, बट डेटा वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा उसमें। हाँ, उसको हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम उसका नाम चेंज करके, जो मेरा इन आउट फॉर्म लिखा हुआ है ना, इन आउट फॉर्म, उसको कॉपी करके वहां अपडेट कर दूंगा। ऐसे वो वाला शीट डिलीट तो ना करे, जो आपका इन आउट फॉर्म, जो आपका वाला शीट डिलीट कर सकता हूँ ना इसको। मैंने क्या किया था, देखो इसका लिखा था इन आउट फॉर्म, तो मैंने उसके आगे 1 लिख दिया, क्योंकि सेम शीट का नाम, सेम शीट में मल्टीपल, मतलब ये विनीत जी देखिए, मैंने ये इन आउट फॉर्म बना दिया है ना। अब नेक्स्ट क्या करना है इसको लिंक करने के लिए? सर उसका नाम चेंज कर दो, बस इन आउट फॉर्म कर दो। नाम चेंज कर दिया, इन आउट फॉर्म कर दिया है, IMS इन आउट फॉर्म। हाँ, तो जैसे वो था वैसे ही करना है, ब्रैकेट के अंदर ऐसे। देखो मैं अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको, इन आउट फॉर्म, अच्छा ब्रैकेट के अंदर, ओके। RM इन आउट फॉर्म, ये वाला करना है कि ये इन आउट फॉर्म करना है सर? इन आउट फॉर्म करना है सर, जैसे मेरा है इन आउट फॉर्म करना है, ओके। जैसे मेरा है, देखिए आपको मेरी सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? इन आउट, इन स्लैश आउट, ब्रैकेट के अंदर है फॉर्म, जैसे मेरा लिखा हुआ है, ऐसा होना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी मैंने शीट के अंदर भी दिया है इन आउट फॉर्म, उसको कॉपी करके वहां अपडेट कर दो बस। आप सबको बोल रहा हूँ, एक बार ऐसे करके अपडेट करो। कैसे कॉपी करेंगे? डबल क्लिक करेंगे, कमांड C करेंगे, जो जितने भी लोग कर रहे हैं, मल्टीपल आइटम अगर आउट करते हैं रॉ मटेरियल, हाँ, तो कैसे फिनिश गुड एक निकलेगा वहां से? मल्टीपल आइटम्स अगर आप सर पहले इन आउट वाले थोड़ा सा बता दो एक बार शीट, फिर उसमें इन आउट का ही बता रहा हूँ। अगर आपको इन आउट गूगल फॉर्म के थ्रू करना है तो आप यहाँ पे नाम कॉपी करके उसको अपडेट कर सकते हो अपने रेस्पॉन्स शीट को। ये समझ में आया क्या? चैट बॉक्स में बताओ एक बार, समझ में आया क्या? यस सुनो, नाम कैसे चेंज करना है? सर एक क्वेश्चन ले लूंगा नितेश सर, एक बार पहले ये बताओ, ये समझ में आया क्या? यस नो, कि नाम कैसे चेंज करना है? बताओ नितेश सर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारा जो इन आउट है, या फिर तो वो PO की रिसीविंग से होगा, मतलब PO में जो रिसीव हुआ मटेरियल उसके बेसिस पे हमारा इन होगा वो। ओके। क्योंकि PO में हम लोग इंडेंट बना रहे हैं, PO बना रहे हैं, मटेरियल रिसीव कर रहे हैं, तो एक बार ही मटेरियल रिसीव कर रहा है स्टोर वाला, तो उसकी एंट्री यहाँ पे आनी चाहिए इन आउट के अंदर। यस इन आउट सही बोल रहे हैं।
ठीक है। और लिंक करना चाहते हैं सर पीओ रिसीविंग और इसको आईएमएस को लिंक करना। हाँ, पीओ रिसीविंग और आईएमएस में लिंक होना चाहिए ना, क्योंकि रिसीव तो सारा पीओ के अगेंस्ट ही होता है। अरे तो इन तो सारा वही से रिसीव होगा। स्टार्ट तो करो, वो भी हो जाएगा। अभी हम आज अगर डे 1 पे बोलेंगे कि सीधे ये मैसेज भी देना शुरू कर दे, व्हाट्सएप भी आ जाए, ये भी हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है क्या? या सुनो, नहीं है ना। अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। राहुल सर क्या बोलते हैं? ऐसे कर लो, तो स्टार्ट तो करो सर, पहले सिंपल लगाओ। सर कैन आई आस्क समथिंग? यस प्लीज। ओके सर, मुझे ये पूछना था, एसक्यू नेम और आइटम नेम जो है वो एक हो सकते हैं? एसक्यू नेम और आइटम, एसक्यू तो कोड होता है ना, एसक्यू कोड बनाना पड़ेगा जो यूनिक होगा। एक्चुअली नहीं, क्या होता है अभी जैसे 1000 और 1500 मान लो एसक्यू है, तो वो हम एसक्यू कोड याद कैसे करेंगे कि ये आइटम इन है, ये आइटम, तो इसका एसक्यू कोड क्या रहेगा? सर इनका क्वेश्चन ये है कि हम दोनों में से एक चीज चला सकते हैं, एसक्यू चला ले या आइटम नेम से चला ले, गूगल फॉर्म या उसमें प्लस माइनस। देखो मैं बताऊंगा। तो जस्ट एग्जांपल, अगर आप रिटेल इंडस्ट्री के अंदर हो, आप जो है एक शर्ट सेल सेल करते हो, या ट्राउजर सेल करते हो, या साड़ी सेल करते हो, तो उसके हिसाब से फिर आप अपना एसक्यू कोड बना सकते हो ताकि डिफाइन कर पाओ, ताकि आप मैं एग्जांपल दूं। मेरा सपोज दैट एक मॉडल में 3 वैरायटी आती है, बट में अगर हमें याद है, जब आइटम नेम से हमें याद है, हमें एसक्यू फिर दोबारा याद करने पड़ेंगे 1 2 3 करके। हाँ देखो, जिसकी इंडस्ट्री के अंदर एसक्यू कोड ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं है, पर जिसकी इंडस्ट्री के अंदर क्रिएटेड नहीं है, उसको स्टार्ट करने में शुरू के 11 दिन लगते हैं। हाँ सर, अगर मान लीजिए बहुत सारे, मतलब मान लीजिए आप स्टाफ को भी याद, सबको करना पड़ेगा याद एसक्यू नंबर, तो अगर आइटम नेम को ही मैं रिपीट कर दूं, वो भी यूनिक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही आइटम में 4 क्वालिटी है, तो हम 4 एसक्यू नंबर नहीं दे सकते, किसी को भी याद नहीं रहेगा, तो हम वही आइटम नेम को ही एसक्यू कोड मान लें। मैं आपको अगर यूनिक है तो आइटम हाँ दे सकते हो मैम, आप क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हो, यस। बट उसके लिए भी मैं एक सोल्यूशन और दूंगा कि आइटम नेम कभी कभी बड़ा भी होता है, यस, तो वो टाइप में कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है। तो क्योंकि अगर आप कोड बनाओगे छोटा सा, तो छोटा कोड बनाने में आपको ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि क्या है, ये काम बिजनेस ओनर्स को नहीं करना होता, जितने भी स्टोर इंचार्ज होते हैं, या स्टोर मैनेजर होते हैं, या असिस्टेंट होते हैं, वो करेंगे ये सारा काम। विनीत जी, मैंने एसक्यू कोड और उसको इंटीग्रेट करना है, मतलब जो हमें जो आइटम नेम होता है, थोड़ा उसका बताओ, क्योंकि तभी वो एंट्री हो पाएगा। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं रिटेल इंडस्ट्री की, तो देखो सर देखो, क्योंकि क्या है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट में भी बनता है, क्या है कि मैं रेड कलर का एक साड़ी सेल कर रहा हूँ, यस, या ब्लेजर सेल कर रहा हूँ, उसके बेस पे मेरे को क्या है, उसका डिजाइन भी आएगा, साइज भी आएगा, तो उसके हिसाब से मुझे एक छोटा सा कोड बनाना होता है, यस। जस्ट एग्जांपल, मैं एक शर्ट ऑर्डर कर रहा हूँ ब्लू कलर की, तो मैंने क्या किया, एसएच कर दिया, एसएच मतलब शर्ट हो गया आपका, बीएल मतलब ब्लू कलर हो गया आपका, यस। डैश लगा के मैंने लिखा एम साइज, एम मतलब मेरा मीडियम साइज हो गया, और डैश लगा के मैंने 001 कर दिया, तो दिस इज अ यूनिक कोड। ये मैं जितने भी बिजनेस ओनर्स एंड मैम सर जो भी आप हैं, सबको मैं बता रहा हूँ कि कोड आपको अगर क्रिएट करना है तो इस तरह से कर सकते हो। दिस इज एग्जांपल। यूनिक कोड से मैं इन और आउट कर सकता हूँ, यही पूछना है। यूनिक कोड 100% इन और आउट करना है। यस सर, यू मीन टू से हम एब्रिविएशन बना रहे हैं, मतलब आइटम्स का एब्रिविएशन मीन शॉर्ट नेम बना रहे हैं, यू मीन टू से दैट? नो, मैं तो एक बेसिकली एक यूनिक आईडी के साथ में आपका एक ऑर्डर का एसक्यू क्रिएट करके बता रहा हूँ कैसे क्रिएट कर सकते हो। इंडेक्सिंग कहते हैं इसको, इंडेक्स कर रहे हैं हम लोग इसको। नोट इंडेक्स, इंडेक्स इज द अलग पार्ट हो गया। इंडेक्स इन द सेंस कि मैंने सारे डेटा को एक जगह डाल दिया और वहां से उसको मतलब एक्सेस कर पा रहा हूँ। नोट इंडेक्स। सर हेलो अच्छा, मुझे पहले एक बार बताओ ना चैट बॉक्स में कि अभी क्लियर है क्या? आईएमएस अभी क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो प्लीज बताओ मुझे चैट बॉक्स में। सर मेरे डाउट नहीं है सर। एक मिनट चैट बॉक्स में बताओ एक बार। फॉर्म भी वर्किंग हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा बताऊंगा, अभी फॉर्म वाला पार्ट में भी दोबारा रिपीट कर दूंगा। जिसको भी नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म और उसको मैंने नाम कैसे चेंज किया।
मैं फॉर्म वाला पार्ट अभी फिर से रिपीट करने वाला हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम गूगल फॉर्म वो सब समझ में आया है क्या? ओके, तो मैं अभी आपको पहले एक बार गूगल फॉर्म का एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, उसके बाद में फिर आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा। एक बार मैं आपको गूगल फॉर्म वाला पार्ट फिर से बता देता हूँ। यस, मैंने जो फॉर्म बनाया था उसको पहले मेरे को अनलिंक करना पड़ेगा, मैं क्योंकि ताकि आपको दोबारा फॉर्म बना के बता सकूं कि कैसे फॉर्म क्रिएट हो। अभी सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? एक बार चैट बॉक्स में बताओ प्लीज। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? ओके, थैंक यू। तो एवरीवन प्लीज सब एक बार मेरी स्क्रीन देखो कि मैं कैसे गूगल फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। एक बार सब जने मेरी स्क्रीन देखो एक बार कि मैं फॉर्म कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले टूल्स पे क्लिक किया, टूल्स पे क्लिक किया। एक बार सब लोग स्क्रीन देखो मेरी प्लीज। मैंने टूल्स पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ न्यू फॉर्म, मैंने इस पे क्लिक किया। यहाँ पे लिख कर आ रहा है 8 क्वेश्चन हियर, मैंने इस पे क्लिक किया, मेरे सामने फॉर्म खुल गया एक। यस, इसका नाम मैंने यहाँ पे चेंज किया, क्या लिख कर आ रहा है, कॉपी ऑफ अल्टीमेट IMS वर्जन 3.0। मैंने इसको हटा दिया और इसका नाम मैंने रखा IMS in/out फॉर्म। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे भी अपडेट कर दिया। यस, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन मेरा जो ऐड हुआ है इसमें मैं चेंज करूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा SQ, इसको करूंगा मैं शॉर्ट आंसर और यहाँ पे नीचे लिखा है रिक्वायर्ड, इसको रिक्वायर्ड कर दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करूंगा इस प्रेस बटन पे प्रेस करके और यहाँ पे लिखूंगा मैं अपना in/out, इसको मैं करूंगा ड्रॉप डाउन। तो यहाँ ऑप्शन 1 में मेरा हो जाएगा एंड और 8 ऑप्शन में हो जाएगा मेरा आउट, इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करूंगा यहाँ पे आ जाएगा मेरा डेट, इसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया और इसमें मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्वांटिटी, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया और शॉर्ट आंसर कर दिया। यस, और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड करके इसको व्यू फॉर्म किया। तो ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा, SQ, इन आउट, डेट एंड क्वांटिटी। तो अगर मैं शीट पे वापस जाऊंगा अभी, तो आप नोटिस करना कि यहाँ पे एक मेरे पास लिखकर आ रहा है फॉर्म रिस्पॉन्सेज 2, क्योंकि मैंने दोबारा गूगल फॉर्म बनाया है। अगर मैं पहली बार गूगल फॉर्म क्रिएट करता तो मेरे पास फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1 लिखकर आता। यस, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेरे पास एक इन आउट फॉर्म के नाम से शीट बनी हुई है। मैं क्या करूंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और इसके आगे 1 लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा 1? क्योंकि डुप्लीकेट शीट नहीं बन जाए इसकी, क्योंकि शो नहीं होगी, वो क्रिएट नहीं करने देगा मेरे को गूगल शीट। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, जो नाम मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा फॉर्म रिस्पॉन्सेज 2 पर। तो ये चेंज हो गया मेरा। अब जब मैं गूगल फॉर्म में जाकर एक बार एंट्री करूंगा यहाँ पे SQ1, क्या कर रहा हूं, आउट कर रहा हूं। कितने पीस कर रहा हूं, 26 तारीख में 1000 पीस आउट कर रहा हूं। सबमिट बटन दबाया है मैंने। अगर मैं शीट पे जाके चेक करूंगा तो देखो ये एंट्री मेरे पास अपडेट हो गई। कहाँ पे अपडेट हुई, इन आउट फॉर्म के अंदर। अब मैं IMS शीट में जाऊंगा और एक बार IMS वी क्वेश्चन इंडिया पे क्लिक करूंगा
और यहाँ पे क्लिक करके अगर मुझे इमीडिएटली चेक करना है कि मेरे पास अब स्टॉक कितना बचा है, जस्ट अभी चेक करना है, तो मैं इस बटन पे जाके क्लिक करूंगा। तो अभी 1500 से ये मेरे पास 500 रहना चाहिए। यस, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास 500 पीस अभी अवेलेबल है और अभी भी ये पर्पल कलर है। क्यों है? क्योंकि मेरा मैक्स लेवल मुझे बता रहा है कि मेरे पास सिर्फ 49 पीस ही मेरे पास होने चाहिए इन स्टॉक के अंदर और 500 मेरे पास अवेलेबल। ये अब समझ में आया क्या? एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि गूगल फॉर्म कैसे बनेगा, उसका नाम कैसे चेंज होगा, वो कैसे अपडेट होगा और वो मेरी इन्वेंटरी पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, वो पता चला क्या? चैट बॉक्स में बताओ पता चला क्या कि हाँ कैसे अभी गूगल फॉर्म मैंने अभी आपके सामने बनाया। एक बार आप भी गूगल फॉर्म बनाओ, आप सब जने एक बार गूगल फॉर्म बनाओ और चैट बॉक्स में मुझे डन लिखकर भेजो। आप सब जने एक बार गूगल फॉर्म बनाओ प्लीज। मैंने जो आपको आईएमए शीट दी है उसके अंदर अपना गूगल फॉर्म बनाओ और चैट बॉक्स में डन लिखना प्लीज। और वो आपकी आईएमए शीट से कनेक्ट भी होना चाहिए, जैसे मैंने किया अभी लेटेस्ट क्लोजिंग स्टॉक मैंने किया था ना कैलकुलेट, वो भी होना चाहिए। चैट बॉक्स में डन लिखो, जिनका होता जाए एक बार डन लिखो प्लीज चैट बॉक्स में। किरण जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैंने आपको अनम्यूट किया है अभी। किरण मिश्रा। हेलो। हाँ जी सर, क्या चैलेंज आ रहा है आपको उसमें? एक्चुअली मैं फॉर्म भर रहा हूँ और फॉर्म भरने के बाद मैं जब आईएमएस में जाके अपडेट कर रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक, तब वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके सर, कैमरा ऑन कर लो। एंड गाइस एक्चुअली मेरा कैमरा खराब है इसलिए मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। समझ पा रहा हूँ, बट कैमरा होता है ना उसको ग्लास में कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है बेसिकली। खैर एनीवे, लैपटॉप का कैमरा खराब है और कोई रीजन नहीं। स्क्रीन दिखाओ एक बार अपनी आप। सो गाइस एक बार किरण सर की आप स्क्रीन देखना कि वो मतलब उन्होंने फॉर्म तो बनाया बट वो कह रहे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा डेटा। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो एक बार। सर ये मैंने शेयर कर दिया है। हाँ, मुझे नीचे की शीट्स नहीं शो हो रही हैं आपकी। ये वाली? हाँ अभी हुई, यस। तो ये आपने बना दिया ना, इन आउट फॉर्म बना दिया आपने और डेटा आ तो रहा है आपका? हाँ जी, वो डेटा आ गया, पर जब मैं आईएमएस में जाके क्लिक करो इसको आपने एसक्यू आपने क्या इन किया आउट किया है आपने? मैंने इन किया है SKU2 को। हाँ तो क्लिक कीजिएगा लेटेस्ट क्लोजिंग स्टॉक। नहीं आ रहा है। इट वाज 90 था और मैंने उसको
बाई 300 इन किया है सर आपने इन में जो इन लिखा है ना, इनका आई कैपिटल होगा और एल स्मॉल होगा। ओके, तो मतलब वो कैप्शंस मेरे को हटाने पड़ेंगे तभी वो आएगा। आपने नोटिस किया होगा मैंने ड्रॉप डाउन में डाला था ताकि टाइपिंग एरर नहीं हो। राइट, अंडरस्टूड। ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। तो एवरीवन आप सब लोग ध्यान रखना इस चीज का। देखो भूषण जी चैट बॉक्स में भी लिख रहे होंगे कि इन जो है कैपिटल में मत लिखो, यस प्रॉपर केस में लिखना है। तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल और बाकी स्मॉल हमें यूज करने हैं। किसमें यूज करने हैं? इन आउट के केस में। थैंक यू भूषण जी। तो गाइज अभी मुझे चैट बॉक्स में अभी क्लियर, आप मुझे एक बार यस करके बताओ कि सबको क्लियर है। यस कैलाश जी, मैं अभी आपका क्वेश्चन लेता हूं अभी। 1 मिनट प्लीज। एवरीवन आप चैट बॉक्स में बताओ कि अभी क्लियर है आईएमएस शीट, गूगल फॉर्म कैसे बनेगा, रीऑर्डर कैसे करेंगे। यस, ये समझ में आया है क्या? आइटम लिस्ट में एंट्री कैसे करनी है, इन आउट कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे क्रिएट होगा, और जो मेरा क्रिएट इंडेंट हो रहा है उसको मैं गूगल फॉर्म मतलब अपना परचेस शीट से कैसे कनेक्ट करूंगा इंपोर्ट रेंज के थ्रू। जो मैंने इंडेंट क्रिएशन वाला पार्ट बनाया है स्प्लिट एफएमएस के अंदर, वहां पे मैं उसको लिंक कर लूंगा जो मैं गूगल फॉर्म भर रहा था पहले। तो गूगल फॉर्म को हटाकर फिर मैं इसको डायरेक्टली लिंक कर लूंगा। जब भी मैं यहाँ पे यस करूंगा, अप्रूव करूंगा, वो एंट्री ऑटोमेटिकली आपकी परचेस शीट के अंदर चली जाएगी। वरुण मैं भी बता दूंगा आपको, वरुण गर्ग। आईएमएस क्लियर है क्या? मैंने आप सबको अनम्यूट करने के राइट्स भी दिए हैं, जितने भी बिजनेस समझ है। सर मेरा टूल्स में फॉर्म का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। विनीत जी, अगर कोई एसक्यू में मिस्टेक कर दिया तो फिर तो वो अलग ही हो जाएगा। अगर स्पेस ड्रॉप डाउन में डाल दो ना, ड्रॉप डाउन में डाल दो। एसक्यू मैं अपना इन आउट कर रहा हूँ, ऐसी ड्रॉप डाउन में डाल दो। डेटा मेरे एसक्यू कितने एसक्यू डालेंगे ड्रॉप डाउन? सर मेरे केस में एक SKU अपडेट किया है, बट व्हेन आई एम रनिंग द क्लोजिंग स्टॉक वो सब में अपडेट कर रहा है। इफ यू परमिट कैन आई शेयर माय स्क्रीन? हाँ दिखाओ प्लीज, बट ऐसा होता नहीं है। जी सर। अगर ऐसा होता तो देखो आपने क्लींसर की भी स्क्रीन देखी थी, उसमें भी होता। यस सर यहाँ पे ये मैंने KRRM1 अपडेट किया है, इनवर्ड 100 किया है, और IMS शीट में जब मैं इसको कर रही हूँ रन कैलकुलेट लेटेस्ट क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है 500 200 ये सारा है। मैनुअल में कोई एंट्री है पल्लवी? मैनुअल में मैंने नहीं किया है, जो इसमें था ये पुराना वाला ही है, तो इसको डिलीट करो ना। बट सर इसमें SKU1 ये अलग ही है। अच्छा ओके, ये वाला डिलीट कर दूं? आपको पूरा डिलीट करना पड़ेगा ना डेटा, ये तो मेरा डेटा है ना। ओके, तो वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट इज ओके, बट ये यहाँ पे जितना है, मतलब अगर मैंने 100 इनपुट किया है तो यहाँ पे एक ही आना चाहिए ना, 500 पे 600 हो जाना चाहिए। आपके पास दो मैकेनिज्म है, मैंने बताया था ना आपको जब IMS स्टार्ट करी थी कि मैं इन आउट मैनुअल के थ्रू भी कर सकता हूँ और इन आउट फॉर्म के थ्रू भी कर सकता हूँ जी। तो दोनों के बेस पे काम करेगा ना वो तो। हाँ बट अगर मैं 100 इनपुट कर रही हूँ तो सिंपल यहाँ पे 100 ऐड हो जाना चाहिए ना सर। अरे तो आप ये भी तो बताओ, 100 खाली ऐड ही नहीं होगा ना, इन आउट मैनुअल के अंदर भी तो एंट्रीज हुई भी है ना। अच्छा तो आप बोल रहे हैं ये पूरा डिलीट कर दूं मैं? अरे आप डिलीट करके चेक करो ना, एक ही जगह एक टाइम पे एक ही जगह तो कर सकते हैं हम। आप उतनी रो सेलेक्ट करके डिलीट मार दो आप। कि मैं ये SKUs डिलीट कर देती हूँ यहाँ पे, देन इट विल नॉट पिक राइट। हाँ अभी जाके चेक कर लो आप। IMS and then जीरो आ रहा है। क्यों आया जीरो? इन आउट मेंटेन नहीं हुआ होगा ना। ये किया है KRRM1 वही है। आई थिंक SKU इज कॉमन। आपका SKU कोड का नाम क्या है? देखो अभी इसी में देख लो SKU का प्रॉब्लम आया है।
एसक्यू में उन्होंने डैश और स्पेस दिया। आपने इन आउट फॉर्म के अंदर एसक्यू कोड क्या डाला है? KRRM1 है। अब आइटम लिस्ट में जाओ आप। अच्छा, ये वाला SKU1 करना है फिर। आइटम लिस्ट में जाओ ना एक बार आप। स्पेस यहाँ पे कम है और वहाँ पे थोड़ा ज्यादा चाहिए। आइटम लिस्ट SKU1 KRRM1 इज द आइटम नेम। हाँ, मैं अच्छा के बाद डैश में स्पेस है दोनों SKU। इससे में फर्क नहीं पड़ता। आइटम SKU कोड की बात कर रहा हूँ, आपने आइटम नेम मेंशन कर रहे हो इन आउट के अंदर। आइटम नेम नहीं डालना है, SKU कोड डालना है। गॉट इट, ये यहाँ पे SKU1 आना है। यस। एंड सेकंड थिंग, एवरीवन, मैं आप सबके साथ में एक शीट शेयर कर रहा हूँ और वीडियो शेयर कर रहा हूँ। जो सर हम गूगल फॉर्म SKU की जगह आइटम नेम से भी तो बना सकते हैं, फिर सीधा लेस नहीं होगा क्या उसके अंदर? हाँ, अगर आपका यूनिक है तो आप बना सकते हो, बट दोनों जगह सेम, दोनों चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी आपको। हाँ, वो यूनिक ही है हमारा। क्लोजिंग स्टॉक है। थैंक यू। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक आएगा या फिर हमें अपना डालना पड़ेगा इसमें IMS सीट में? क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा सर? ये जैसे हमने IMS में अपना मैनुअली करा है, मैनुअली करने के बाद उसको इनपुट करा, वहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक IMS सीट पे आता है वो ऑटोमेटिक ही आता है एवरेज के अकॉर्डिंग, या फिर इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक या कुछ डालना पड़ेगा? सचिन जी, आपने जैसे पहले करते थे मैनुअली इनपुट करते थे, वो इस वाली शीट में ऑटोमेटिक आएगा। ओके, तो इसमें हमें कोई ओपनिंग या क्लोजिंग आपको कुछ नहीं करना, बस एक वो बटन रहेगा सेटअप वाला, उस बटन को दबा देना तो हर 3 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा आपका। हाँ, तो मैंने ये कर दिया है सर, ये ऐसे हो जाएगा। तो एवरेज डालने के बाद ऑटोमेटिक वो उठा लेगा, क्लोजिंग स्टॉक पे अपडेट हो जाए। यस यस। मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा। हेलो, एक मिनट गाइस, एक मिनट रुक जाओ, अभी हैंड रेस मत करो, रुक जाओ, हैंड रेस मत करो, रुक जाओ। पहले मैं आप लोगों को वीडियो दे दूं और शीट दे दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करूंगा, बट अभी हैंड रेस मत करो प्लीज। एक मिनट दे दो प्लीज। ये मैंने चैट बॉक्स में आपको शीट की लिंक और एक वीडियो लिंक दी है, इसको कॉपी कर लो एक बार सब लोग। शीट की लिंक और वीडियो लिंक जो मैंने अभी आपको दिया वो कॉपी कर लो सब लोग। स्टाफ मेंबर्स, आप जल्दी इसको कॉपी करो प्लीज। जो आपने जो दिया है ये 1-2-3 दिन में एक्सपायर होने वाला तो नहीं है ना? क्या होने वाला है? नहीं, ये जो वीडियो दिया है ये हमेशा आपके पास रहेगा, क्योंकि ये सेटअप वीडियो है। गाइस, अब सब लोग अपना कॉपी कर लो, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, मैम एंड सर एंड स्टाफ मेंबर्स, सब इसको जब कॉपी कर लो उसके बाद अपने हैंड रेस कर लो आप प्लीज। मैं आपके क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। और मैं आप लोगों के लिए ब्रेकआउट रूम भी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो सब ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके भी जो क्वेश्चंस है IMS को लेकर आज।
तो ये मैंने 5 रूम्स क्रिएट करे। जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं प्लीज ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम। चंदन, भूषण जी, अमन, हर्षिता, किशन, मुनीश जी, आप लोग ज्वाइन कर लो। और भूषण जी एक बार देख लेना प्लीज कि कौन कौन से ब्रेकआउट रूम में कौन ज्वाइन कर रहा है प्लीज। और जितने भी बिजनेस ओनर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मेन रूम में रुक जाना प्लीज। आप लोगों को मैं आंसर कर दूंगा अभी। स्टाफ मेंबर्स प्लीज ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम। अमन, आप मेन रूम में रुक जाना। ओके तो गाइस अभी 11:35 हो रहा है। यस 11:35 हो रहा है ना, 11:36 हो गया। सो एक 15 मिनट के एक शॉर्ट ब्रेक करते हैं। यस उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर देना शुरू करूंगा। यस तो 11:50 शार्प स्टार्ट करेंगे इसे। 11:50 ओके।